चलेगा तो सिर्फ चुन्नू शर्मा। ये चुन्नू शर्मा ने आज पटना में ऐलान कर दिया कि ना लालू चलेंगे ना मोदी चलेंगे, चलेगा तो सिर्फ चुन्नू शर्मा। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज चुन्नू शर्मा ने पटना से ये ऐलान कर दिया, ना तो यहाँ मोदी चलेंगे, ना यहाँ ये लालू जी चलेंगे और न नीतीश जी चलेंगे। अब जहानाबाद में सिर्फ चुन्नू शर्मा, रितेश कुमार और चुन्नू शर्मा, और ये यहाँ की आवाज चलेंगे। और इसके पीछे की वजह क्या, मैं पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल लगातार चुन्नू शर्मा, जो रितेश शर्मा और रितेश कुमार के नाम से जाने जाते हैं, मखदूमपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जहानाबाद के विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 1 साल से वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे थे। लगातार उनका सम्मान समारोह, जगह जगह पर लोगों का वो सम्मान समारोह कर रहे थे, हर प्रोग्राम को वो अटेंड कर रहे थे। जहानाबाद से वो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे और उनका पूरा दावा था कि जीतन राम मांझी, जिनका मैं सिपाही हूं, वो मुझे जहानाबाद सीट से टिकट ज़रूर मुहैया कराएंगे, क्योंकि जब से हम पार्टी ने अपना वजूद रखा है तब से हम जीतन राम मांझी के साथ हैं। और जीतन राम मांझी और संतोष सुमन लगातार चुन्नू शर्मा को ये आश्वासन देते आ रहे थे कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लगातार चुन्नू शर्मा के सम्मान समारोह में संतोष कुमार सुमन भी आते थे और भाषण में वो आश्वासन भी देते थे कि चुन्नू की जिस तरीके की तैयारी है, हम लोग इनके साथ हैं और एनडीए से हमें जब टिकट मिलेगा तो जहानाबाद सीट से हम लोगों की दावेदारी होगी, क्योंकि जहानाबाद हम लोगों का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है और हम लोग यहाँ पर अपने उम्मीदवार चुन्नू शर्मा को टिकट दें। धन्यवाद। ठीक है, बात उनको हम लोग चिंतन में लाए और आप चेक करवाए थे, वो भी अच्छा था। मिनट इस पर सिर्फ अपना बात रख। लगातार चुन्नू शर्मा भी अपने जोश खरोश के साथ इस टिकट की मोहब्बत में लगातार अपने कार्यक्रम को जारी रखते थे। अगर हम का कोई भी कार्यक्रम होता था तो चुन्नू शर्मा उसमें लाखों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, समर्थकों को लेकर उस कार्यक्रम में पहुंचते थे। जब से टिकट का दौर, जब आचार संहिता लगा और इलेक्शन के तारीखों की घोषणा हुई, तो आप जान रहे हैं कि एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी उथल पुथल चल रहा था। मांझी कभी नाराज़, कभी खुश, कभी नाराज़, कभी खुश, और आखिर में जब मांझी जी को 6 सीट मिला और जहानाबाद का सीट वो नहीं हासिल कर सके, चुन्नू शर्मा, जिनके ऊपर वो काफ़ी उम्मीद कर रहे थे चुन्नू शर्मा के जीतन राम मांझी हमें सीट देंगे और दिलवाएंगे, लेकिन जब अंदर की बात चुन्नू शर्मा को पता चला तो चुन्नू शर्मा ने यहाँ तक कह दिया सीट बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जहानाबाद का सीट उनको नहीं मिला और आखिर यही वजह हुई, जहानाबाद से हमको टिकट नहीं मिला लगातार। तो इसलिए चुन्नू शर्मा ने आज पटना से ऐलान कर दिया है कि आज हम पार्टी को छोड़ते हैं और जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे। चुन्नू शर्मा काफ़ी जोश व खरोश के साथ आज पटना में इन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया और 16 तारीख को वो नामांकन करने की लोगों से अपील की है कि हमारे इस नामांकन में आप लोग शिरकत करें। चुन्नू शर्मा 16 अक्टूबर को नामांकन करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये चुन्नू शर्मा जो है काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरीके से हमने हम के लिए काम किया है, हम लगातार हम के लिए काम किया और हमने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उस तरह के पार्टी में रहने से क्या मकसद जहाँ पर कार्यकर्ताओं पर ध्यान ना दिया जाए। और देखा भी जाता है, लगातार आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता 5 साल 10 साल से झंडा उठा रहे हैं, जहानाबाद में हम का झंडा उठाने वाला कोई नहीं। चुन्नू शर्मा का कहना था कि जहानाबाद में हम का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, उस वक्त हम अकेले ऐसे सिपाही थे जो हम का झंडा उठाते थे। ये सारी बात आज चुन्नू शर्मा ने पटना में कहा। और आज जब ज़रूरत है सीट की, ज़रूरत है टिकट की, तो जीतन राम मांझी
हमें जहानाबाद से सीट दिलाने में नाकामयाब हुए। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है। और चुन्नू शर्मा ने ये भी कहा कि लगातार जो 5 साल 10 साल से जो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा उठाते हैं, पार्टी का बैनर लेके चल रहे हैं, उन्हें टिकट ना देकर करोड़ों रुपए में टिकट बांटा जा रहा है। ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहानाबाद में स्वच्छ राजनीति हो, साफ राजनीति हो, जहानाबाद का विकास हो, जहानाबाद के लोग एक नया अध्याय लिखें और चुन्नू शर्मा को जीत दिलाएं। ये सब बात आज चुन्नू शर्मा ने पटना में कही। और बोलिएगा, आज पटना में चुन्नू शर्मा ने क्या क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पूरी तस्वीर। हमको पता आपने जो प्यार और समर्थन दिखाया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको छोड़ी में आकर दूंगा। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि नामांकन का तिथि 16 संडे नहीं है जी, 16 संडे है, क्या चेक कर लीजिए। 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जहानाबाद की महान जनता से हम अपील करते हैं कि जहानाबाद का एक सड़क तो गांधी मैदान से लेकर एक गली वो भर देना है 16 तारीख को। 16 तारीख को जहानाबाद की ताकत, जहानाबाद की महान जनता की ताकत पूरा बिहार प्रदेश देखेगा। जहानाबाद के विधायक कैसा हो, चुन्नू शर्मा जैसा हो, जहानाबाद के विधायक कैसा हो, चुन्नू शर्मा जैसा हो, जन जन से आई आवाज, चुन्नू शर्मा जिंदाबाद, जन जन से आई आवाज, चुन्नू शर्मा जिंदाबाद, जनता का नारा है, चुन्नू शर्मा हमारा है। आज हमने अपने समर्थकों को बुलाया था और ये समर्थक आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने महज एक अपने कार्यकर्ता को बताया कि हम चाहते हैं कुछ छोटा सा मीटिंग जैसा और लोगों का राय जानना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। आपने देखा ना, तो हम फेसबुक पर अपील किए ना कहीं कुछ किए, बस एक फ़ोन कॉल पे ये आए हैं और मात्र एक कार्यकर्ता को हमने खबर किया और सबने कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए। दरअसल मेरे मन में द्वंद्व था, कुछ राजनीतिक पार्टी हमसे संपर्क बनाई हुई थी कि वो चाहते थे कि मेरे सिंबल पर लड़े वो चुनाव। नाम नहीं बताएंगे, उनको धन्यवाद जो हमको अपने टिकट के लायक समझा, अपने समर्थन के लायक समझा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अलग उत्साह में है। ये ठगबंधन, गठबंधन और क्या क्या एनडीए फिंडीए, इन सब को भगाने के मूड में आज जहानाबाद की आवाम है और सभी ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए। अब इस बार जहानाबाद के चुनाव में क्रांति होगा और ये क्रांति पूरे बिहार में एक संदेश देने का काम करेगी। अगर ये जो जिस तरह से टिकट का बिक्री शुरू किया गया है, जिस तरह से एनडीए, हम पहले भी आरोप लगाते हैं कि एनडीए फलाना बाबू चिलाना बाबू पर ज़्यादा विश्वास करता है, पैसा से इन लोगों ने टिकट बेचा है और ये वंशवाद की जो राजनीति है उसके खिलाफ जहानाबाद का आवाज़ इस बार मुखर हुआ है और ये आंदोलन जहानाबाद से शुरू होकर पूरे बिहार में ये प्रवाह करे। मांझी जी ने टिकट बेचा कि सबने बेचा, ये टिकट का दुकान हो गया है। 10,000 रुपया कोई दे दिया, कोई कह रहा है हर घर में नौकरी देंगे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। इन सब का आने वाले समय में एक एक चिट्टा हम खोलने का काम। बहुत मेहनत कर रहे थे, हम पार्टी के लिए पूरा एकदम माहौल बनाए हुए थे। ये सामंती सोच के हैं एनडीए वाले, मेहनत करा के मजदूरी नहीं देते हैं। हम जहानाबाद के मालिक लोग जहानाबाद की महान जनता के पास जाएंगे और कहने का काम करेंगे कि देखिए ये सामंती सोच, मेहनत करा के मजदूरी नहीं दिए। बताइए ना ये लोग क्या मजदूर और गरीब वर्गों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? ये सब ठग है। सबसे बड़ा सामंतीवाद ये एनडीए के लोग हैं और इसी के खिलाफ ये आंदोलन होगा। ना तो एनडीए चलेगा, ना हम महागठबंधन चलेगा। इस बार निर्दलीय चुन्नू शर्मा चलेगा। आखिरी दौर में जो है जीतन मांझी अतरी के लिए अड़ गए, जबकि आप लगातार संघर्ष कर रहे थे। क्या जीतन मांझी आपको गुमराह किए? अब गुमराह किए कि तो आप लोग सोच समझ के जाइए, उनसे बात कीजिए। हम जो है, हम तो भाई जहाँ हम आतरी या फतरी कहीं नहीं, हम जहानाबाद के वो बोले थे तो हम मेहनत किए और मेहनत पूरे समर्पण के साथ किए और ये एनडीए को हमने मजबूत करने का काम किया। एनडीए का कुनबा बिखरा हुआ था, एक एक करके हमने जोड़ा और एक
ऊर्जा उनमें भरा। और देखिए ना कि एनडीए का रैली करते हैं तो हमको उमेश कुशवाहा जी कैसे हमको डांटे, मैंने कह रहे थे कि चुन्नू शर्मा मैंने कुछ वही सब कर दिया है। तो हमारे साथ जनता की सोचे तो हम मालिक के पास, हम पहले भी कहते हैं कि ये लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जब जनता मालिक होती है तो हम मालिक के पास जाएंगे। मालिक चाहेंगे तो हमको ऐसे ही भेज देगा विधानसभा खाली राजनीतिक पार्टी भेजेगा। हम मालिक लोग से बात कर लिए हैं, सब लोग कहे कि आप लड़िए और हम लड़ेंगे और सब लोग के पास जाएंगे। मतलब मांझी से धोखा के बाद जनता के बीच जा रहे हैं। नामांकन कब कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धोखा क्या, कोई किसी को धोखा नहीं देता। इससे हमको एक नया सीख मिला कि अब नई चुनौती को देखिए, हमने अब तक करके दिखाया, अब ये भी करके दिखाएंगे। निर्दलीय कैसे पप्पू यादव जीत जाते हैं, फलाना जीत जाते हैं, तो उनके अंदर कोई अलग एनर्जी है। हम अनंत सिंह जीत जाते हैं, हम भी निर्दलीय जीतेंगे और इस बार जहानाबाद ये इतिहास लिखेंगे। और मैं जहानाबाद के लोगों से अपील करता हूँ कि ये भी कार्य, जहानाबाद का सोच क्रांतिकारी सोच है। आप काहे बढ़ाते, ये एगो दे दीजिए कि पूरा बिहार इसका अनुकरण करेगा। इस बार जहानाबाद की जनता जो है निर्दलीय उम्मीदवार चुन्नू शर्मा को जिता के नामांकन कब करेंगे? 16 तारीख को जहानाबाद का पूरा सड़क पूरा गली भर देंगे और नामांकन करेंगे। मांझी जी, संतोष मांझी को क्या कहना चाहेंगे? मांझी जी, संतोष मांझी को कहेंगे कि बधाई, जो आप अच्छा है, आप इसी तरह बढ़ते रहिए। अगर आपको इस तरह का समर्पित कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये न्याय नहीं अन्याय है। और अन्याय जब जब होता है तो एक बड़ी लड़ाई होती है और ये लड़ाई चुन्नू शर्मा लड़ेंगे।